जितना जीवन आपका तपोमय होगा, त्यागमय होगा, उतना ही ज्ञान हृदय में दृढ़ होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। जब आपके अंदर सतोगुण बढ़ता है, सात्विक आचरण, सात्विक भोजन, व्रत, नियम, पवित्रता का आचरण, पवित्र स्थान पर शयन, पवित्र वस्त्र धारण, इस प्रकार के जो शास्त्रीय निर्देश हैं उनका जब व्यक्ति पालन करता है तो उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण की वृद्धि का परिणाम क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से आपके अंदर ज्ञान दृढ़ हो। हम सब करते हैं लेकिन सात्विक तत्वों पर विचार नहीं कर पाते, इसीलिए सब सुना सुनाया ज्ञान इस कान से जाता है और इस कान से निकल जाता है, वो टिकता नहीं। ये टिकना चाहिए। ये कब होगा? बोले जब हमारा आचरण सात्विक होगा। व्रत, नियम, तप, पवित्रता, इन सारे नियमों का हम पालन करें यथाशक्ति। और जब इन नियमों से मुक्त होकर केवल सब काम हम फल और स्वार्थ की दृष्टि से करते हैं, यहां तक कि धर्म, कर्म, अनुष्ठान, दान, पुण्याद भी स्वार्थ की दृष्टि से करते हैं कि इसका हमको भौतिक फल मिल जाए, हमारे काम बन जाए, हमारा ये हो जाए। अपनी इच्छा के अनुकूल इन कर्मों के फल की अभिलाषा जब उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने सुविधा और सुख के अनुकूल आचरण करता है तो उसका रजोगुण बढ़ता है। और रजोगुण का परिणाम क्या है? बोले रजोगुण बढ़ने पर लोभ एव च, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ बढ़ने लगता है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और इसका कोई अंत नहीं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रमाद मोहौ तमसो, और जब व्यक्ति तमोगुणी आचरण करता है, मनमाना भोजन, मनमाना शयन, मनमाना जीवनचर्या, मनमाने ढंग से सब काम करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो उसे मोह होता है और प्रमाद होता है। भवतो ज्ञानमेव च, और फिर उसके अंदर अज्ञान व्याप्त हो जाता है। तमोगुण के द्वारा ही अज्ञान की वृद्धि होती है। तो बुद्धि हमारी सात्विक हो, रजोगुणी न हो, तमोगुणी न हो, हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहे, इसका प्रयत्न करना चाहिए। सात्विक बुद्धि का लक्षण क्या है? कैसे हम माने कि हमारी बुद्धि सात्विक है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं बंधम मोक्षम च या बुद्धि, बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जिसकी बुद्धि बार बार बंध और मोक्ष का विचार करती है उसकी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। जिसकी बुद्धि में जब मौका मिले तो बुद्धि ये विचार करने लगती है ये संसार का बंधन है, संसार कैसे छूटेगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, संसार के बंधन और बंधन से मुक्ति, इन दो विषयों पर जिसकी बुद्धि चिंतन करती रहती है उसकी बुद्धि सात्विक बुद्धि। सात्विक प्राणी इन्हीं विषयों पर विचार करता, वो संसार के प्रपंच का विचार नहीं करता। उसको तो यही विचार करना रहता है संसार का बंधन है, ये संसार की माया है, इससे मुक्ति कैसे मिले, किस साधन से हम इस बंधन से मुक्त हों। इस प्रकार का विचार जब आवे मन में, बुद्धि में, तो समझ लेना बुद्धि सात्विकी हो गई। बंधम मोक्षम च या वेत्ति सा बुद्धि पार्थ सात्विकी। और यया धर्म अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च, जिस बुद्धि में धर्म और अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय हमारी बुद्धि जब नहीं ले पाती है, और हम जानते तो हैं कि ये धर्म है ये अधर्म है, लेकिन ठीक ठीक नहीं जानते, अयथावत प्रजानाति, ठीक ठीक नहीं जानते, तो ऐसी बुद्धि जो है वो क्या है, बोले सा बुद्धि पार्थ राजसी, वो राजसी बुद्धि होती। धर्म कर्म मानते हैं, समझते भी हैं, लेकिन ठीक ठीक नहीं समझते क्या करना। ऐसी जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या है, वो राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि क्या है, भगवान कहते हैं कि अधर्मम धर्ममितिया, जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान ले, है तो अधर्म लेकिन उसकी बुद्धि समझती कि नहीं ये धर्म है, अधर्म को ही जिसकी बुद्धि धर्म मान ले, उसकी बुद्धि सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, वो बुद्धि तामसी बुद्धि है जो धर्म को ही अधर्म मान लेती है, ओ अधर्म को ही धर्म मान करके अधर्म के आचरण को ही श्रेष्ठ समझ लेती है। ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि है जो अज्ञान से ओतप्रोत है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी बुद्धि सात्विक हो। बुद्धि सात्विक होगी तभी हम कल्याण के मार्ग पर, कल्याण के पथ पर चल पाएंगे। और बुद्धि को सात्विक बनाने का यही उपाय है कि हम भजन करें, हमारा आहार शुद्ध हो, शास्त्र के बताए हुए जितने नियमों को हमने सुना है यथाशक्ति उसके पालन का हम प्रयत्न भी करते रहें। और जो मानसिक विकार हैं, छल कपट अहंकार दंभ, इन मानसिक विकारों से हम मुक्त होने का प्रयत्न करें। विचार करके चिंतन करके ये सब जो दुर्गुण हैं, मानसिक दुर्गुण, इन दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर करें। तो यही सात्विक बुद्धि है और यही सात्विक मति है जिसके द्वारा जीव को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। श्रीमद् रामायण जी की कथा सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान पंचवटी में सुखपूर्वक आनंद पूर्वक निवास करते हैं। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा का विरूपकरण किया भगवान ने। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए और मानो भगवान ने शूर्पणखा के नासाछेद के द्वारा रावण को चुनौती दी है कि अब रावण को मारने का समय आ गया है। ये शूर्पणखा लंका में पहुंची और जाकर के रावण से कहा, धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी बहन की ये दशा हुई और तुम बैठ करके राज सुख भोग रहे। ये सब कह करके शूर्पणखा ने रावण को उकसाया और फिर से रावण सीताहरण की योजना बना करके चल पड़ा। जब रावण चला तो मारीच के पास जाकर के रावण ने कहा कि सीताहरण के लिए तुम माया मृग बनो, मुझे सीताहरण करना है।
मारीच तो महात्मा बन गया था। बक्सर में जब भगवान ने मारीच को मारा तो 100 योजन दूर जाकर के समुद्र में गिरा। उसी दिन से मारीच ने सोच लिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं कुटी बना करके तपस्या करूंगा। मारीच वहीं पर कुटी बना करके और मृगचर्म धारण करके, जटाओं को धारण करके मारीच तपस्या करने लगा था। उसका जीवन बदल गया था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तत्र कृष्णाजिनधरम जटामंडलधारिणम ददर्श नियताहारम मारीचम नाम राक्षसम। और केवल मारीच ने जटा धारण की और मृगचर्म धारण किया, इतना ही नहीं, नियताहारम, मारीच ने अपने आहार को भी नियत कर लिया, उसका आहार भी शुद्ध हो। राक्षस होकर के भी वो गंदी चीजों को खाना बंद कर दिया, अपने आप को बदल लिया। अब विचार करो, जन्मजात जो मारीच राक्षस है और राक्षसों के लिए वो सब धर्म है, लेकिन मारीच ने जब अपने जीवन को बदल लिया तो हम तो मनुष्य हैं, हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपनी दुष्प्रवृत्तियों को, अपने दुराचरण को हम त्याग सकते हैं, यह सामर्थ्य है हमारे अंदर। लेकिन इसके बाद भी हम अपने को मजबूर मानकर उसी आचरण में डूबे रहते हैं। मारीच का जीवन पूरा बदल गया महाराज। उसे कण कण में राम जी दिखाई पड़ने लगे। रावण जब पहुंचा, रावण ने कहा सीता हरण करना है, तुम मृग बनो, तो मारीच का तो मुंह सूख गया। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः। वाल्मीकि जी मारीच को महात्मा कह रहे हैं। अरे महात्मा है। मारीचस्य महात्मनः तस्य राम कथाम श्रुत्वा। भगवान प्रभु श्री राम की कथा को सुनकर शुष्कम समभवत वक्त्रम, मारीच का मुंह सूख गया, उसके होंठ सूख गए महाराज, डर के मारे कि राम जी ने एक बाण मारा था तो 100 योजन दूर आकर के गिरे। अब अगर हम माया मृग बन करके उनके सामने गए रावण के कहने पर, तब तो हम जिंदा बचने वाले नहीं हैं। इस बार तो राम जी नहीं छोड़ेंगे। यह सोचकर मारीच का ओंठ सूखने लगा। शुष्कम संभवत वक्त्रम परिस्तस्त्रो बभूवः। और इतना ओंठ सूख गया कि ओंठ सूखने पर हम लोग क्या करते हैं, बोले ओंठ सूख जाए तो बार बार जीभ जो है ओंठ को भिगोती रहती, चाटती रहती। उसी प्रकार ओष्ठौ परलिहन शुष्कौ नेत्रैर अनिमिषैरि। बार बार मारीच अपने ओठों को चाटने लगा, उसके ओंठ सूख गए और आंख उसकी खुली की खुली रह गई, पलक गिर ही नहीं रही। नेत्रैर अनिमिषैरिव। और फिर मारीच ने कहा, लंकेश मैं तुम्हें सही सलाह देता हूं, ये सीता हरण की योजना छोड़ दो, नहीं तो लंका का विनाश हो जाएगा, हमारा सबका विनाश करें। मारीच ने यह भी कहा, लंकेश इस दुनिया में प्रिय बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे। मारीच के द्वारा बताई गई ये नीति है और बड़ी महत्वपूर्ण नीति। इस नीति को जिसने समझ लिया अपने जीवन में, उसके जीवन में सदा उत्कर्ष होगा, उसके जीवन में गुणों का आधान होगा, उसके जीवन का परिवर्तन होगा, उसके जीवन में दिव्यता आएगी। लेकिन इस नीति को अगर व्यक्ति अहंकार के कारण, अपनी मूर्खता के दंभ के कारण नहीं समझा तो कभी भी वो श्रेष्ठ उत्कर्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। क्या नीति है? मारीच कहता है कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। इस संसार में गली गली में ऐसे मनुष्य सुलभ हैं जो प्रिय बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे जो आपको अच्छी लगे।
चाहे उससे आपका विनाश ही क्यों न हो जाए, लेकिन बड़ा मीठा बोल बोल करके आपको संतुष्ट करते रहे। ऐसे प्रियवादी लोग संसार में बहुत मिलेंगे, गली गली में मिल जाएंगे महाराज, और आप उन्हें कभी समझ भी नहीं पाओगे कि ये इतना प्यार से बोलने वाले हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं, ये भी नहीं जान पाओगे। ऐसे प्रियवादी दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अप्रियस्य च पथस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ। मारीच कहता है इस संसार में अगर दुर्लभ है तो क्या दुर्लभ है? बोले अप्रियस्य च पथ्यस्य, जो हमारे लिए हितकारी हो लेकिन सुनने में अच्छी न लगे, ऐसी बात बताने वाला वक्ता दुर्लभ है, और ऐसा सुनने का सामर्थ्य रखने वाला श्रोता दुर्लभ है। ये बहुत बड़ी बात है। अपनी कमियों को सुनने का सामर्थ्य पैदा हो जाए महाराज, और जिसमें वो सामर्थ्य पैदा नहीं हुआ उसके जीवन में गुणों का आधान नहीं हो सकता। पानी बरस रहा था, खूब पानी बरस रहा था, पेड़ की डाली पर बैठे हुए बंदर भीग रहे थे, कांप रहे थे। उसी पेड़ की डाली पर एक चिड़िया घोंसला बना करके आनंद से अपने घोंसले में बैठी थी, पानी से बची थी। उसे दया आई, उस चिड़िया ने कहा, मुझे देखो, मेरे तो केवल 2 पांव हैं और 1 चोंच है, तुम्हारे पास मुख है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हमसे बड़ा शरीर है, हमसे ज्यादा सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, क्यों नहीं एक अपना घर बना लेते और घर बना करके उसी में आनंद से रहते, ये पानी से भीगने से बच जाते। हम तो पक्षी होकर के घोंसला बना करके रहते हैं आनंद से। यह उपदेश उस बंदर को समझ में नहीं आया, क्योंकि बंदर ही था। बंदर को लगा ये तो हमारी कमी बता रही, हमारी आलोचना कर। बस क्या किया? बोले जा करके उस चिड़िया का जो घोंसला था नोच करके फेंक दिया। तो यह श्रोता वक्ता च दुर्लभ, सुनने का सामर्थ्य और बोलने का सामर्थ्य। बोलने का सामर्थ्य भी सबके अंदर नहीं होता, सत्य बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, और सत्य सुनने का भी सामर्थ्य नहीं होता। मारीच ने कहा, लंकेश, मेरी बात तुम्हें अप्रिय लगेगी, लेकिन यह पथ्य है, तुम्हारे लिए हितकारी, इसलिए मेरी बात मान जाओ और सीता हरण की इस योजना को छोड़ दो। राम धर्मात्मा है, और उन राम के सम्मुख तुम टिक नहीं पाओगे। यदि इच्छसि चिरम भोक्तुम मां कृथा राम विप्रियम, अगर चिरकाल तक तुम अपने राज सुख को भोगना चाहते हो तो राम का विप्रिय मत करो, राम का अप्रिय मत करो, लौट जाओ। रही बात राम के सामर्थ्य की, तो मैं जानता हूं, ऊन 12 वर्षोयम अकृताश्च राघवः कामम तुमम तत्सैन्यम मया सह गमिष्यति। जब राम जी 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष में भी थोड़ा कम ही था, ऊन 12, तब मैं गया था और पूरी सेना लेकर के मैं गया था। उस समय राम अस्त्र शस्त्र के पारंगत नहीं थे, बालक ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बाण मारा कि मैं 100 योजन दूर आकर के समुद्र में गिरा, और तब से मैं यहीं रहता हूं, अब कहीं नहीं जाता हूं। लंकेश, ये राम के बाण का प्रताप है, और तब से, जब से राम जी ने अपने बाण से मुझे मारा और यहां फेंक दिया, तब से पत्ते पत्ते में, पेड़ पेड़ में मुझे राम जी दिखाई पड़ते हैं, दूसरा कोई दिखता ही नहीं। मारीच ने यही कहा कि वृक्षे वृक्षे ही पश्यामी चीर कृष्णाजिनांबरम, एक एक वृक्षों में, एक एक पत्तों में हमको राम जी दिखते। सारी साधना का यही तो फल है। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। कण कण में राम का दर्शन होने लगा। लोग कहते हैं हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति में भगवान, पीपल में भगवान, पेड़ में भगवान,
गऊ में भगवान, ब्राह्मण में भगवान, संत में भगवान, ये सब में भगवान की पूजा करने वाला धर्म है। ये तो बड़ा विचित्र है। बोले हमारा धर्म, सनातन धर्म यही प्रवृत्ति पैदा करता है, यही मार्ग दिखाता है। पहले मुख्य मुख्य जगहों पर तुम भगवान का अनुभव करो, फिर धीरे धीरे सर्वत्र तुम्हें भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपान। कण कण में राम जी दिखने लग जाएं। मारीच ने कहा मुझे तो अब पेड़ के पत्ते पत्ते में राम जी दिखाई पड़ते। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामी चीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषम रामम पासहस्तमिवांतकम। धनुष बाण लिए हुए राम जी पेड़ के पत्तों पत्तों में हमें दिखाई पड़ते। और तो और अगर कोई व्यक्ति कुछ बोले और बोलते समय उसके मुख से जो शब्द निकले और उस शब्द का पहला अक्षर अगर र हो तो हमको लगता है राम जी तो नहीं आ गए। इतना डर व्याप्त हो गया था मारीच के अंदर कि रकारादीनि नामानि रामत्रस्य रावण। हे रावण, रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे। कोई व्यक्ति रथ कहे तो रथ में र इतना बोलते ही मैं सावधान हो जाता हूं कहीं राम जी तो नहीं आ गए। इतना डर व्याप्त हो गया था मारीच के अंदर। मारीच ने कहा लंकेश, अगर हमको जीवित देखना चाहते हो तो नते राम कथाकार या यदि माम द्रष्टुमिच्छसि, ये चर्चा बंद करो। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो, नहीं तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा। रावण ने कहा ये सब बात कुछ नहीं, तुम्हें माया मृग बनना पड़ेगा और नहीं बने तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब निर्णय तुम करो। मारीच ने विचार किया इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है राम जी के हाथ से मरना। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक शरणा। मारीच ने सोचा इससे अच्छा तो राम जी की ही शरण में चले जाए। मारीच ने कहा ठीक है चलो, हम मृग बनने को तैयार हैं, लेकिन एक बात जान लो। रावण ने कहा क्या? मारीच ने कहा कि राम जी के सामने पहुंचते ही मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। दर्शना देव रामस्य हतम माम अवधारय। राम जी को देखते ही मैं मर जाऊंगा, ये तुम मान लो। और मैं मर गया तो आत्मानम च हतम विद्धि, अपने आप को भी तुम मरा समझ लेना, राम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। हृत्वा सीताम सबांधवाम, अगर सीता का हरण करने में तुम समर्थ हो गए तो अपने बंधु बांधव के साथ मारे जाओ। आनयिष्यत चेत सीताम आश्रमात सहितो मया, और अगर कहीं सीता के सहित और मेरे सहित सीता हरण करके तुम लौट पाए तो लंकेश नैव त्वमपि नाहम वै, न तुम बचोगे न मैं बचूंगा। नैव लंका न राक्षसाः, न लंका बचेगी न लंका के राक्षस बचेंगे, ये बात जान लेना। निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर। हे लंकेश, मेरी इस बात को सुनकर तुम सावधान हो जाओ। लेकिन रावण को तो उसकी बुद्धि विनाश की ओर उसे ले जा रही थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। व्यक्ति का जब विनाश नजदीक आता है तो उसकी बुद्धि ही विपरीत हो जाती है। जाकह प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हरण। जिसको दुख प्राप्त होना होता है भगवान पहले उसकी मति का हरण करते। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण की बुद्धि विपरीत हो गई क्योंकि रावण का विनाश सन्निकट आ गया। मारीच ने कहा चलो। मारीच तैयार हो गया और मारीच ने माया के द्वारा सुंदर मृग का रूप धारण किया। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा तम नाना रत्नमयम मृगम, ऐसा रूप धारण किया मारीच ने माया के द्वारा और पहुंचा पंचवटी में जहां भगवान की कुटिया थी, और वहीं थोड़ी दूर पर इधर उधर घूमने लगा। दूर से श्री जानकी जी ने देखा, अरे ये तो अद्भुत मृग है।
वन में जो और मृग थे पंचवटी में, उन मृगों ने देखा ये तो हमारी ही जाति का है, चलो इससे परिचय करते हैं। वो सब मृग धीरे धीरे मारीच के पास आते और उसके शरीर को सूंघते। मारीच तो उन मृगों का, वे मृग उस मारीच के सामने क्या थे, लेकिन वो सीता हरण के इस कार्य में अभिनय कर रहा था, इसलिए बड़ा शांत, कभी इधर देखे कभी उधर देखे। वो सब मृग आते और आकर के मारीच के सन्निकट जाकर के उसे सूंघते, और सूंघने से, घ्राण से ही उन मृगों को पता चल जाता कि ये मृग नहीं है, ये तो कोई राक्षस है, और फिर भागते वहां से जोर से सारे मृग, उसके सन्निकट जाकर के उसे सूंघते और फिर भाग जाते। समुद्वीक्ष च सर्वेतम मृगा येन्ने वने चराह उपगम्य समाघ्राय विद्रवंती दिशो दश। सूंघने के बाद दिशाओं में सब मृग भाग जाते भयभीत होकर, और वो मारीच वहीं भगवान की कुटिया के पास इधर उधर विचरण कर रहा था। सीता जी ने देखा, सीता जी ने राम जी को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया। आहू याहू ये च पुनस्तम मृगम साधु वीक्षते आगच्छागच्छ शीघ्रम वही आर्यपुत्र सहानुज। हे आर्यपुत्र, अपने अनुज के साथ आओ आओ, देखो ऐसा मृग आपने कभी देखा नहीं। सीता जी ने राम जी को बुलाया, लक्ष्मण जी को बुलाया, देखो देखो कितना सुंदर मृग है। राम जी को तो सब मालूम है, क्यों? बोले राम जी ने ही सारी सृष्टि बनाई। राम जी जानते हैं सृष्टि में सोने का मृग नहीं होता, हमने बनाया ही नहीं। तो राम जी को तो पता है कि ये सोने का मृग नहीं है। लक्ष्मण जी को भी पता है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये सोने का मृग नहीं, मैं इसे पहचान रहा हूं, ये मारीच। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया, वहीं पहली बार देखते ही लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि ये मारीच मृग है। संकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत। लक्ष्मण जी को शंका हो गई और लक्ष्मण जी ने कहा त्वमेवैनमहं मन्ये मारीचम राक्षसम मृगम। मैं जान रहा हूं ये राक्षस मारीच है, मृग का रूप धारण करके आया। क्योंकि मृगो हेवम विधम रत्न विचित्रो नास्ति राघव। हे रघुनंदन, आपको क्या बताना है, आप तो सर्वज्ञ हैं। सृष्टि में ऐसा रत्नमय मृग कभी होता ही नहीं, ब्रह्मा ने सृष्टि में ऐसा कोई मृग बनाया ही नहीं। जगत्याम जगती नाथ, इन एक एक शब्दों पर आचार्यों ने बड़ी व्याख्या लिखी। लक्ष्मण जी के वचन है, जगत्याम जगती नाथ, हे भगवान आप जगत के नाथ हैं। तो यहां पर व्यंजना है। लक्ष्मण जी कहते हैं जब जगत के नाथ आप हैं, जगत को आपने बनाया, आप ही पालते हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि संसार में नकली सोने का मृग नहीं होता? ये फर्जी है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आपको पता होना चाहिए। जगत्याम जगती नाथ मायैषा ही न संशय, ये असुरों की माया है। तब तक सीता जी ने कहा रघुनंदन ये मृग बहुत सुंदर है, इसे पकड़ करके लाओ, जिंदा ले आओ, जीवित इसे पकड़ करके आप ले आओ, इसे मैं अपनी कुटिया में पालूंगी। पालिबे योग मंजु मृग। सीता जी कहती ये पालने के योग्य है। राम जी ने कहा कब तक पालोगी इसे? एक दिन तो जंगल छोड़ के अयोध्या चलना है। बोले ले चलेंगे अयोध्या भी इसे। अयोध्या लेकर के चलेंगे तो हमारी वन यात्रा का ये एक संस्मरण होगा, एक यादगार होगा। 14 वर्ष हम वन में रहे तो जंगल से क्या लेकर के आए? बोले सोने का मृग लेकर के आए। इसे मैं अयोध्या ले चलूंगी और ये महल के अंदर रहेगा और सबके मन में ये आश्चर्य उत्पन्न करेगा। आनयनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। और जब तक हम यहां वन में रहेंगे तब तक ये हमारे लिए क्रीड़ा का विषय रहेगा, मैं इसके साथ खेलूंगी। जानकी जी ने कहा अयोध्या में चल करके ये अयोध्या का विभूषण बनेगा, और अगर ये जिंदा न मिले तो इसे मारकर इसका मृगचर्म आप लेकर के आओ। उस मृगचर्म पर हम आप दोनों बैठेंगे। कितना सुंदर मृगचर्म होगा जिसमें इतने रत्न जड़े हुए मृगछाला। सीता जी ने ये सब कहा। राम जी ने कहा ठीक है,
आपकी इच्छा है तो जाते हैं, इस मृग को हम लेकर के आएंगे। फिर लक्ष्मण जी ने एक बार सावधान किया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये माया मृग है, मारीच। कुछ दिन पहले एक बार आया था यहां पर पंचवटी में, लेकिन आपको देखकर, हमें देखकर भाग गया। ये माया मृग है। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण जो भी हो, लेकिन सीता जी ने कहा है तो मुझे जाना पड़ेगा इस मृग को लाने। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु अगर जाना ही है तो आप क्यों जाएंगे मेरे रहते? आप मुझे आज्ञा करो, मैं जा रहा हूं, इस मृग को जिंदा पकड़ करके लाऊंगा, और जिंदा नहीं तो मार करके ले आऊंगा। आप बैठो, आपका जाना उचित नहीं। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान ने कहा, लक्ष्मण पहली बार तो सीता जी ने हमसे कुछ कहा है। आज तक कभी सीता जी ने नहीं कहा कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, कोई मांग नहीं थी। और पत्नी की मांग पति को पूरी करनी चाहिए, इसीलिए ब्याह में उसकी मांग भरी जाती है। ब्याह होता है तो पति क्या करता है? बोले पत्नी की मांग भरता है। मांग भरने का मतलब है कि सारे समाज में हमने इसकी मांग भरी है, ये जीवन भर जो मांगेगी सब मैं देता रहूंगा, ये मांग भरने का मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी दिन भर पति को परेशान करती रहे, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, बेचारा कितना करे। ये मत सोचना कि आपके पक्ष में बोल दिया तो इनके पक्ष में नहीं बोले, इनकी भी बात होगी। यहां तो निष्पक्ष भाव है। तो पति का धर्म है कि पत्नी की मांग को पूर्ण करे, उसकी इच्छा को पूर्ण करे। राम जी ने कहा, पहली बार तो इन्होंने कुछ कहा है, इसलिए लक्ष्मण मैं जाऊंगा और इस मृग को पकड़ करके लाऊंगा अथवा इसे मार करके लाऊंगा। लक्ष्मण जी की बात राम जी ने नहीं मानी। लक्ष्मण जी को थोड़ा दुख हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है हमारी बात न मानो, दुल्हन की बात मानो, पत्नी की बात मानो, हमारी बात न मानो, कोई बात नहीं। और परिणाम क्या हुआ? लक्ष्मण जी की सही सलाह को भगवान ने नहीं माना तो भगवान को भी कष्ट में पड़ना पड़ा। क्या कष्ट हुआ? बोले जाने पर मृग नहीं मिला और लौट के आने पर मृगनैनी सीता भी नहीं मिली। दोनों से राम जी को हाथ धोना पड़ा। वो मृग भी नहीं मिला, वो तो राक्षस बन गया। चमड़ा मिलना भी दूर की बात थी, राक्षस का चमड़ा लेकर के क्या करेंगे? वो तो माया मृग था। तो जाने पर मृग भी नहीं मिला और मृगनैनी सीता भी नहीं मिली लौट करके आने के बाद, और राम जी को रोना पड़ा। रामायण के विद्वान महापुरुष कहते हैं, लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, ये समस्त जीवों के आचार्य हैं। आचार्य की बात अगर भगवान न माने तो भगवान को भी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। आचार्य की बात भगवान न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है, और जीव अगर न माने तो जीव को भी संकट में पड़ना पड़ता है। जीव और भगवान के मध्य की जो कड़ी है उसी का नाम आचार्य है, उसी का नाम गुरु है। गुरु को ही आचार्य कहते हैं। भगवान और जीव ये दोनों एक ही जंजीर से जुड़े थे, लेकिन अलग हो गए। अब इन दोनों कड़ियों को जोड़ने वाला कौन है? बोले जोड़ने वाला बीच में आचार्य होता है, उसी को गुरु कहते हैं। और ये कब होता है? बोले उसकी बात दोनों मान लें। जैसे वकील कोर्ट में बहस करता है तो जिसके पक्ष में बहस करता है अपने मुवक्किल को भी कहता है तुम हमारी बात मानो, हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे कहना, वही वक्तव्य देना। और फिर वहां जज से बहस करता है और उसके तर्कों को देख करके जज भी, न्यायाधीश भी उसकी बात को स्वीकार करता है। तो दोनों जब स्वीकार करते हैं तब न्याय प्राप्त हो जाता है। गुरु तत्व यही तत्व है, आचार्य तत्व। आचार्य की बात जीव भी मान ले। आचार्य जीव से कहते हैं देखो तुम पापी हो, जन्म जन्म से तुमने पाप किया है, तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो।
लेकिन अगर मेरी बात मान करके तुम भगवान की शरणागति कर लो, सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, अपने अपराध स्वीकार कर लो, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं भगवान से तुम्हें क्षमा दिला दूं। तो जीव उसकी बात मान ले और भगवान से भी कहते हैं, हे प्रभु ये जीव आपकी शरण में आया है, आप इसे स्वीकार कर लो। भगवान कहते हैं ये पापी है, इसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो आचार्य कहते हैं प्रभु ये पापी था, अब नहीं है। बोले क्यों? तो आचार्य कहते हैं प्रभु आपने ही वचन दिया है कि कोई जीव मेरे सामने आता है उसी समय उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पुण्यात्मा हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशई तबहि। जिस समय जीव हमारे सम्मुख होता है उसी समय उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता में भी आपने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। जिस समय जीव मेरे सम्मुख आता है उसी समय वो धर्मात्मा हो जाता है। तो ये आपके सामने आ गया, तो क्या अब भी ये पापी है? फिर भगवान निरुत्तर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अब ये पापी नहीं है। बोले तो अब ये पापी नहीं है तो आप इसे स्वीकार कर लो। तो आचार्य के इन तर्कों को सुनकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और अगर भगवान स्वीकार न करें तो भगवान की भगवत्ता, भगवान के करुणा कृपा जो गुण हैं वो सब गुण व्यर्थ हो जाएंगे, उनका कोई उपयोग नहीं होगा। आचार्य कहते हैं प्रभु आप करुणा वरुणालय, आपका गुण है क्षमा कृपा। ये बताओ कि जब किसी पापी पर आप कृपा नहीं करोगे, किसी पापी दुष्ट को अपराधी को क्षमा नहीं करोगे, तो ये क्षमा नाम का गुण और कृपा नाम का गुण किस दिन काम आएगा? इसका उपयोग क्या है? भाई कृपा उसी पर की जाती है जो दीनहीन हो, क्षमा उसको किया जाता है जिसने गलती की हो। जब ये गलती करेगा ही नहीं तो ये क्षमा गुण आपका किस दिन काम आएगा? इसका उपयोग आप क्या करोगे? बोले कोई उपयोग नहीं करेंगे। तो आचार्य कहते हैं फिर तो आपका ये क्षमा गुण कृपा गुण जो है ये व्यर्थ हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं। और भगवान के गुण व्यर्थ हो जाएं फिर भगवान ही किस बात के रहेंगे? कहते हैं भगवान के गुण कभी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए आपका ये गुण व्यर्थ न हो, इसलिए इस जीव पर कृपा करो। इस प्रकार से आचार्य भगवान और जीव दोनों के मध्य की कड़ी बनकर जीव को भगवान से जोड़ते। यही संत आचार्य और गुरु की भूमिका है। और शेषावतार भगवत्पाद श्री रामानुज लक्ष्मण जीवाचार्य, ये भगवान को भी सही सलाह देते हैं और जीव को भी सही सलाह देते हैं। भगवान को सही सलाह दी है, मारीच नकली मृग है, इसके पीछे आप मत जाओ। भगवान नहीं माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ा। भगवान ने कहा पहली बार तो सीता जी ने कुछ कहा है, अगर इनकी बात हम नहीं मानेंगे तो ये दुखी हो जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है जाओ महाराज। राम जी चल पड़े। लक्ष्मण जी कुटिया में थे, उसी समय इधर भगवान मारीच के पीछे पीछे दौड़ रहे थे धनुष बाण लेकर। मारीच बार बार घूम घूम करके राम जी को देखता, फिर भागता, फिर घूमता, देखता और फिर भागता। क्योंकि आप विचार करो, भगवान श्री राम मारीच को मारना चाहें तो मारीच को भागने का मौका मिलेगा? राम जी के बाण से ज्यादा गति मारीच की है? नहीं। राम जी तो एक बार बाण चला दे वो वहीं धड़ाम समाप्त हो जाएगा। लेकिन मारीच भाग रहा है और राम जी धनुष बाण लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इतना श्रम भगवान ने क्यों किया? बोले भगवान ने सोचा इसकी कामना है और इसकी अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा तो बड़े से बड़े पापियों की भी पूरी की जाती है। न्यायालय कहता है कि जिसे फांसी की सजा दी जाती है उससे भी पूछा जाता है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, और यथासंभव उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रयत्न किया। भगवान जान गए इस मारीच का तो अंत समय आया है और इसकी ये अंतिम इच्छा है, इसलिए इसकी अंतिम इच्छा को तो पूरा करना होगा। क्या अंतिम इच्छा थी? मारीच जब वहां से चला रावण के कहने पर
माया मृग बनने के लिए, तो मारीच की सारी इच्छाएं तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, बस एक इच्छा बची थी। क्या इच्छा बची थी? बोले मम पाछे धर धावत सरे धरे सरासन बाण। जब मैं मृग बन करके जाऊंगा तो राम जी धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और फिर प्रभु ही विलोकी हों। मैं घूम घूम करके राम जी को देखूंगा। धन्य न मौसम आन, मेरे समान कोई धन्य नहीं होगा, ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। यही इच्छा लेकर के मारीच आया। अब उसकी इस अंतिम इच्छा को तो पूरा ही करना था भगवान को, क्योंकि मारीच ने कहा भगवान मेरे पीछे धनुष बाण लेके भागें और मैं घूम घूम करके उनको देखूं, फिर रुक जाऊं, फिर देखूं, फिर भागूं, ये आनंद मुझे मिले। भगवान ने कहा चलो तुम्हारे इस आनंद की हम पूर्ति करेंगे, तुम्हारी इस इच्छा की हम पूर्ति करेंगे। मारीच भागता रहा, भगवान पीछा करते रहे। अंत में भगवान ने मारीच को मार दिया। मारीच को जब मारा तो मारीच जब गिरा तो राम जी की ही आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारा और उसका मृग शरीर गायब हो गया, वो अपने राक्षस रूप में आ गया। अब राम जी ने जब देखा तो राम जी ने सोचा अरे लक्ष्मण ठीक कह रहे थे, ये तो मारीच है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं। राम जी वहां से लौट करके अपने आश्रम की ओर, कुटिया की ओर आने लगे। तब तक मारीच की उस आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण आर्यपुत्र के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, वो तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, जाओ उनकी सहायता के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा मां, राम के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, वो सारे संसार को जीतने का सामर्थ्य रखते हैं। अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुम न संशयः। लक्ष्मण जी ने कहा आपके पति भर्ता को, राम को, संसार में कोई जीत नहीं सकता, ब्रह्मांड में कोई नहीं जीत सकता। आप निश्चिंत रहो, वो या तो मारीच को लेकर के आएंगे या तो मार करके आएंगे। आप निश्चिंत रहो, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। देवी देव मनुष्येषु गंधर्वेषु पतत्रिषु, देवता गंधर्व यक्ष किन्नर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो राम जी को जीत सके और राम जी के बाणों के सामने टिक सके। इसलिए आप निश्चिंत रहो, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। लेकिन लक्ष्मण जी की इस बात को सीता जी ने नहीं माना। वही बात है, राम जी की, वो लक्ष्मण जी की बात को राम जी ने नहीं माना तो राम जी को भी संकट में पड़ना पड़ा, और सीता जी ने भी लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी तो सीता जी को भी संकट में पड़ना। लक्ष्मण जी ने कहा आप निश्चिंत रहो, आते हो। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी को बहुत कटु वचन कहा। लक्ष्मण जी ने यद्यपि सब कुछ समझाया, भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भ्रिकुटी के विलास से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, पालित होती, लय को प्राप्त हो जाती है। सपने हूं संकट परई की सोई, ऐसे रघुनंदन के ऊपर सपने में भी कोई संकट नहीं आ सकता, आप निश्चिंत रहो। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण जी को बड़े कटु वचन कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक चौपाई केवल लिखी इस प्रसंग में। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता के मर्म वचन को सुनकर लक्ष्मण की मति डोल गई, मन डोल गया। लेकिन क्या बोला लक्ष्मण जी को राम सीता जी ने, ये गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। गोस्वामी जी का हृदय उस कठोर शब्दों का वर्णन करने का साहस न कर सका, ऐसे भक्त हृदय गोस्वामी जी महाराज। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो आप्त वक्ता है, ये कवि हैं, भक्त भी हैं और कवि भी हैं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने यथावत वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सीता जी ने कहा लक्ष्मण मैं जान रही हूं कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। अहम तव प्रियम मन्ने रामस्य व्यसनम महत्। इतना बड़ा आरोप सीता जी ने लक्ष्मण पर लगाया। सीता जी ने कहा मैं जानती हूं तुम चाहते हो कि रघुनंदन के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, वो दुख में पड़ जाए, और राम जब दुख में पड़ेंगे
तो तुम्हें प्रसन्नता हो, क्योंकि तुम कुछ भी हो, सौतेले भाई हो ना। ऐसे ही कहा सीता, सौतेले भाई हो। और नैव चित्रम सपत्नेषु, ये जानकी जी के शब्द है। सौतेला व्यक्ति ऐसा करेगा ही, ये कोई नई बात नहीं। तुम मेरे आर्य पुत्र के सौतेले भाई हो, मेरे सगे देवर तो हो नहीं। इसलिए तुम्हारे मन में पापम लक्ष्मण यद भवेत, तुम्हारे मन में ये जो पाप है मैं जानती हूं, और केवल तुम्हारे ही मन में नहीं है। अयोध्या में भरत अयोध्या के राज्य को चाहते, और तुम ये चाहते हो कि राम के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, उनका जीवन समाप्त हो जाए, तो तुम मुझे हस्तगत कर लो। इतना बड़ा आरोप सीता जी ने लक्ष्मण जी पर लगाया। लेकिन लक्ष्मण मम हेतो प्रतिच्छन्न प्रयुक्तो भरते नवा, छिप करके छद्म रूप से भरत के द्वारा तुम इनके पीछे लगाए गए हो कि एक एक पल की खबर रखना, और अयोध्या का राज्य मुझे मिल जाएगा और सीता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। भरत के साथ मिलकर के तुमने ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। इतना बड़ा आरोप लक्ष्मण जी के ऊपर, जो लक्ष्मण अपना संपूर्ण जीवन भगवान के चरणों में श्री सीतारामचंद्र जी की सेवा में समर्पित करते हैं, ऐसे लक्ष्मण के चरित्र पर किशोरी जी ने यह प्रश्न चिन्ह लगाया। लक्ष्मण जी कहते, अहम सर्वम करिष्यामि जागृत स्वपतश्चते। पंचवटी में ही लक्ष्मण जी ने कहा, परवानस्मि काकुत्स्थ, हे भगवान मैं सदा आपके अधीन हूं। ऐसे अनन्य सेवक लक्ष्मण पर जानकी जी ने ये आरोप लगाया। कहा, तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, हे सुमित्रानंदन तुम्हारी और भरत की ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो। भरत की इच्छा तो मान लो पूरी भी हो जाए, अयोध्या का राज्य मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं हूं। मैं अग्नि में कूद करके प्राण दे दूंगी। पिबामि वा विषम तीक्ष्णम प्रवेक्ष्यामि हुतासनम, मैं विष पी करके मर जाऊंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन रघुनंदन को छोड़कर और किसी के आश्रित नहीं रहूंगी। ये सब कह करके सीता जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर बड़े भारी आरोप लगा दिए। लक्ष्मण जी का मन बहुत खिन्न हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। लक्ष्मण जी ने केवल इतना कहा, देवी वाक्यम अप्रतिरूपम तु न चित्रम स्त्रीषु मैथिली। हे मैथिली, आपने जो कहा है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसी बातें और ऐसा आरोप कोई स्त्री लगा सकती है। न चित्रम स्त्रीषु मैथिली, यह स्त्री के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्वभावस्त्वेष नारीणाम, ये नारी का स्वाभाविक स्वभाव होता है। लोकेषु दृश्यते, लोक में संसार में देखा जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, आपने जो कहा हम इसका प्रतिकार नहीं करते, और सत्य क्या है ये तो प्रभु जानते हैं और मेरी आत्मा जानती है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी चल पड़े, और चलते समय लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि देवी आप इस रेखा से बाहर मत जाना। रामानुज लघु रेख खिंचाई। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी और कहा, इसके बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन लक्ष्मण जी के जाने के बाद इधर रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया,
त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना करके आया और भिक्षा की याचना की। परिचय पूछा तो सीता जी ने अपना सब परिचय दिया रावण को। 6 वर्ष की अवस्था में मेरा विवाह हुआ। उस समय मेरे पति रघुनंदन की आयु 12 वर्ष थी। विवाह के बाद 12 वर्ष हम दोनों अयोध्या में रहे। मेरे पति की आयु जब 24 वर्ष की हो गई और मेरी आयु 18 वर्ष की हो गई, तब मां कैकेयी के कहने पर मेरे स्वामी को वन में आना पड़ा और मैं भी उनके साथ आई और मेरे देवर लक्ष्मण भी आए। और अब अवधि पूरी होने के बाद हम सब अयोध्या जाएंगे। रावण ने कहा, रावण ने भी अपना परिचय दिया और रावण ने वेश भले उसने सन्यासी का बनाया था, लेकिन सीता जी के सम्मुख उसने अपना सही परिचय दिया। रावण ने कहा, मैं लंका का राजा हूं और आप मेरी पत्नी बन जाओ। लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी। लंकापुरी समुद्र के मध्य में है, मेरी नगरी है, और आप अगर मेरी पत्नी बन जाओगी तो 5 सहस्राणी सर्वाभरण भूषिता, 5000 दासियां आपकी सेवा करेंगी और आप समस्त प्रकार के राज सुख का भोग करोगी। ये दुख में जीवन जी करके क्या करोगे? मेरी पत्नी बनने को तैयार हो जाओ और चलो। सीता जी ने जब देखा तो सीता जी ने कहा, त्वं पुनर्जंबुक सिंही मामिहेच्छसि दुर्लभां। अरे गीदड़, जंबुक, जंबुक माने सियार, तुम तो उसी प्रकार चेष्टा कर रहे हो जैसे कोई सियार किसी सिंघनी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। मैं सिंघनी हूं, तुम्हारे जैसे गीदड़ मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। नाहम सक्या त्वया स्पृष्टुम आदित्यस्य प्रभा यथा। तुम मुझे उसी प्रकार छू नहीं सकते जैसे सूर्य की किरण को कोई छू नहीं सकता, सूर्य की प्रभा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता। क्योंकि सीता जी कौन है? बोले भास्करस्य प्रभा यथा। भगवान रघुनंदन भास्कर हैं तो श्री जानकी जी उनकी प्रभा हैं। जानकी जी कहती हैं तुम मुझे छू भी नहीं सकती, और तुम तो उसी प्रकार चेष्टा कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति कालकूट विष पी करके और जीवित रहना चाहे। कालकूट विष पिए और जिंदा भी रहे, ये कैसे हो सकता? कालकूटम विषम पीत्वा स्वस्तिमान गंतुमिच्छसि। कालकूट विष पी करके तुम जीवित रहना चाहते, तुम्हारे लिए मैं कालकूट विष, काल रात्रि निश्चर कुलकेरी तेहि सीता पर प्रीति घने। सीता जी ने कहा, तुम तो उसी प्रकार दुस्साहस कर रहे हो जैसे अक्षसूज्या प्रमजसी जिह्वया लेढ़ चक्षुरम। किसी व्यक्ति के आंख की पलकों में खुजली हो रही थी, तो खुजली मिटाने के लिए उसने क्या किया? बोले हाथ से नहीं खुजलाया। आंख की पलकों में खुजली हो रही थी तो सुई लेकर के आंख की पलक खुजला रहा था, तब तक हाथ इधर से उधर हो गया और आंख फूट गई। किशोरी जी कहती हैं जैसे सुई से आंख खुजलाना अपनी आंख को स्वयं फोड़ लेना है, उसी प्रकार तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो। सीता जी ने कहा, लंकेश जिह्वया लेढ़ चक्षुरम। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जीभ से तलवार की धार को चाटना चाहे तो क्या होगा? बोले जीभ ही कट जाएगी। तुम्हारा विनाश इसी प्रकार तय है। ये सब कहते हुए जानकी जी ने रावण को धिक्कारा, लेकिन रावण तो असुर ही था। उसने उसके ऊपर इस धिक्कार का भी प्रभाव उसके ऊपर होता है जिसके अंदर सात्विकता होती है। और जो घोर तमोगुणी प्राणी होते हैं उनको कितना भी कोई धिक्कारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। कहते हैं उन्हें लोक लज्जा और लोक भय होता ही नहीं। रावण को सीता जी ने इतना धिक्कारा
सही मार्ग बताया, लेकिन रावण नहीं माना और सीता जी को बलपूर्वक लेकर के चल पड़ा। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजे सुकरेण सह पूर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राह पाणिना। बाएं हाथ को किशोरी जी के सिर के पास ऐसे लगाया, दाहिने हाथ को रावण ने किशोरी जी के कमर के पास लगाया और ऐसे उठा लिया और लेकर के रावण चल पड़ा। सीता जी विलाप करती रहीं और रथ में रख करके लेकर के चला। अब सीता जी रो रो करके इधर उधर देखने लगी, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। अब सीता जी के विलाप को बहुत से लोग सुन रहे थे, जंगल में जितने पशु पक्षी थे सब सुन रहे थे। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। सीता के विलाप सुनि भारी, सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी। भय चराचर जीव दुखारी। सभी जीव, भये चराचर जीव दुखारी, जंगल के चर अचर जितने जीव थे सीता के विलाप को सुनकर के दुखी तो हुए, लेकिन सहायता करने कोई नहीं आया। सब दूर से देख रहे थे, दुखी हो रहे थे, लेकिन किसी के अंदर सहायता करने की शक्ति नहीं थी। कोई पानी में डूब रहा हो तो तट पर बैठ करके चिल्लाए, बोले इसे कोई बचा लो, हम बहुत दुखी हैं, ये मर रहा है। अरे बोले कुछ करो। लेकिन महान कौन है? बोले जो उस डूबते को बचाने के लिए स्वयं पानी में कूद पड़े, अपनी चिंता छोड़ करके उसे बचाने के लिए चल पड़े, वो महान है। दुख तो सभी व्यक्त कर देते हैं, हाँ हमको बड़ा दुख हुआ, बात तो अच्छी नहीं थी, लेकिन तुमने किया क्या? तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुमने किया? वो नहीं किया। दुख व्यक्त किया, हाँ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम भी बहुत दुखी हैं, ये सब बातें हैं केवल। और ये सब बातें वहां थीं। भये चराचर जीव दुखारी, लेकिन एक महान आत्मा वहां पर थे। वो कौन? बोले गृद्धराज जटायु। गृद्धराज जटायु ने जब सुना तो गृद्धराज जटायु ने देखा, अरे तो जानकी की वाणी है, ये सीता की वाणी है। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। गीधराज सुनि आरती बानी, गीधराज सुनि आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिलाताई, जिमि मलेच्छ बस कपिलाताई। देखा गृद्धराज जटायु ने और कहा, अरे ये तो सीता है। दौड़ पड़े महाराज अपने पंखों को फैला करके और कहा, सीते पुत्री तुम भयभीत मत होना, मैं आ रहा हूं। सीते पुत्र करस जनित्रासा, करिहो जातु धान कर नाशा। इस रावण का, इस राक्षस का मैं नाश कर दूंगा। सीते पुत्री करसि जनित्रासा, सीते पुत्री करसि जनित्रासा, करिहो जातु धान कर नासा, करिहो जातु धान कर नासा। गृद्धराज जटायु दौड़ पड़े और कहा, तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव। अरे रावण रुको, मैं देखता हूं कितनी शक्ति है तुम्हारे। मुहूर्तम पश्य रावण, हे रावण रुको, अब मैं तुम्हें बताता हूं। और दौड़ पड़े महाराज गृद्धराज जटायु ने अपने चोंच से, अपने पंजे से, अपने पंखों से मार मार करके सभग्न धन्वा विरथो हतासो हत सारथी, रावण के रथ को तोड़ डाला, रावण के धनुष को तोड़ दिया गृद्धराज जटायु ने। उसके घोड़ों को मार डाला, उसके सारथी को मार दिया। अंके नादाय वैदेहीम पपात भुवि रावण। रावण का रथ जब नष्ट हो गया तो रावण सीता जी को गोद में लेकर के धरती से नीचे उतरा, क्योंकि आकाश में ही तो लड़ाई हो रही थी गृद्धराज जटायु की और लंकेश। और नीचे उतरकर रावण फिर लड़ने को तैयार हुआ और
सीता जी को एक बार गृद्धराज जटायु ने रावण के चंगुल से छुड़ा लिया और अपने चोंच से मार मार करके गृद्धराज जटायु ने रावण को मूर्छित कर दिया महाराज। चोचल मारी बिदार सीते ही, चोचल मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मुरझाते, दंड एक भई मुरझाते। विददार नखैरस्य तुंडम पृष्ठे समर्पय। अपने चोंच से रावण की पीठ में इतने छेद कर डाले गृद्धराज जटायु ने मार मार करके। केसांस चोत्पाटयामास, अपने पंजों से पकड़ करके रावण के केसों को नोच डाला। मुकुट मुकुट तो सब गिर गया था। और नख पक्ष मुखायुध, गृद्धराज जटायु के पास 3 अस्त्र है। क्या क्या है बोले? नख, मुख और पंख। इन तीनों के द्वारा गृद्धराज जटायु ने रावण के छक्के छुड़ा दिए महाराज। स तथा गृद्धराजेन क्लिश्यमानो मुहुर्मुहु। अंत में रावण मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हो गया तो गृद्धराज जटायु भी चुपचाप बैठ करके देख रहे थे। अब इसको चेतना आए तो फिर लड़ाई लड़े। कितनी मर्यादा युद्ध में भी थी। नहीं तो चाहते तो रावण मूर्छित पड़ा था उसे मार देते। आप कहोगे रावण मरेगा नहीं, वो तो अमृत पिए हुए। बोले मरेगा नहीं, लेकिन उसके हाथ पैर तो टूट ही जाते। मूर्छित पड़ा था, अगर कुछ न कर पाते तो गृद्धराज जटायु ये कर सकते थे कि ये बेहोश पड़ा है और जब तक इसको होश आए उसके पहले इसकी आंखें फोड़ डालो। आंखें फूट जाएंगी तो देख भी नहीं पाएगा किधर सीता है, किधर गृद्धराज है, लंका किधर है। गृद्धराज जटायु चाहते तो अपनी चोंच से मार मार करके उसकी 20 आंखों को फोड़ देते उतनी देर। लेकिन गृद्धराज जटायु ने कहा यह धर्म नहीं। शत्रु ही अगर अस्त्रहीन होकर के मूर्छित हो तो जब तक उसके अंदर युद्ध करने की चेष्टा न हो तब तक उस पर प्रहार करना ये धर्म नहीं। प्रतीक्षा कर। फिर तो रावण को जब चेतना आई तब रावण अपना चंद्रहास खड्ग लिया और गृद्धराज के ऊपर टूट पड़ा। रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग के द्वारा गृद्धराज जटायु के पंख काट दिए और गृद्धराज जटायु धरण्याम अल्पजीविता। दोनों पंख जब कट गए तो गृद्धराज जटायु भूमि पर गिर पड़े, खून से लथपथ हो गए और उसी मिट्टी में पीड़ा के कारण लोटने लगे। खून में वो मिट्टी सन गई और उसी में लोट रहे। दूर से देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये कौन है। और फिर रावण सीता जी को लेकर के चल पड़ा। रास्ते में किष्किंधा पड़ा तो श्री जानकी जी ने अपने आभूषण एक वस्त्र में लपेटकर किष्किंधा में गिरा दिया जहां सुग्रीवादि बानर थे कि अगर रघुनंदन ढूंढते हुए आएंगे तो उन्हें ये परिज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए किशोरी जी ने अपने आभूषण वहीं पर गिरा दिए सुग्रीव जी के पास। रावण सीता जी को लेकर के गया, लंका में अशोक वाटिका में विराजमान कर दिया। अब कथा तो बहुत है, कहां तक सुनावें हम आप। अब विश्राम का समय भी है, सब घड़ी देख रहे हैं, 11 बजे निकलना है, हवन भी होना है और हवन के बाद पेट पूजा भी करनी है आप लोगों को, है ना। हाँ, हनुमान जी तो आ ही जाएंगे, सब आ जाएंगे, आप बैठे रहो बस, तो आ ही जाएंगे महाराज। फिर तो रावण सीता जी को ले जाकर अशोक वाटिका में बैठा देता है। इधर भगवान श्री राम लौट करके जब आए, लक्ष्मण जी इधर से पहुंचे, दोनों भाइयों की भेंट हुई। लक्ष्मण को देखकर भगवान बड़े व्यथित हुए। लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर चले आए। सारी बात लक्ष्मण जी ने बताई। फिर तो भगवान बड़े दुखी हुए और रोते हुए दोनों भाई कुटिया में आए। देखा सीता जी नहीं थी। अब तो भगवान श्री राम बड़े दुखी हुए। यही मैं निवेदन कर रहा था कि लक्ष्मण जी की बात सीता जी ने नहीं मानी तो उनको भी परिणाम भोगना पड़ा। सोने का मृग तो नहीं मिला, लेकिन सोने की लंका में पहुंच गए।
सोने का मृग नहीं मिला, लेकिन सोने की लंका में पहुंच गईं। और जिस सोने की लंका में बड़े बड़े सोने वाले थे, 6-6 महीना तक सोते थे, ऐसे सोने वाले थे वहां, लेकिन उस लंका में जानकी जी को नींद नहीं आई और 14 महीने जानकी जी को दुख का अनुभव करना पड़ा। रामानुज की बात भगवान ने नहीं मानी तो भगवान को भी रोना पड़ा और श्री जानकी जी को रोना पड़ा। यही आचार्य की महिमा। फिर तो दोनों भाई रोते हुए सीता जी को ढूंढते हुए चले और रास्ते में गृद्धराज जटायु मिले, खून से लथपथ पड़े थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, लगता है ये कोई असुर है और इसने ही मेरी सीता को खा लिया। इतना सुनते ही भगवान की वाणी को गृद्धराज जटायु पहचान गए, ये तो राम जी की वाणी। उस दुख की दशा में भी गृद्धराज जटायु ने कहा, राम, याम औषधि में व आयुष्मन। उस स्थिति में भी गृद्धराज जटायु ने राम जी को आशीर्वाद दिया। तड़प रहे, पंख कटे थे, भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगा, भगवान से अपने दुख की निवृत्ति नहीं मांगी, अभी तो भगवान को ही आशीर्वाद दिया। गृद्धराज जटायु कहते हैं, याम औषधि मिव आयुष्मन अन्वेष्यसि महाबने। इस महावन में जिन सीता को औषधि के समान आप ढूंढ रहे हो, कहां मिल जाए सीता जी, कहां चली गई, उन सीता को और मेरे प्राण को, दोनों को हरण करने वाला रावण, और वो दक्षिण दिशा में सीता को लेकर के गया है। गृद्धराज जटायु ने जब ये सब कहा, अब तो राम जी ने धनुष बाण फेंक दिया और रोते हुए गृद्धराज जटायु को गोद में उठा लिया। अपने आंसुओं से गृद्धराज का अभिषेक कर दिया भगवान ने। अपनी जटाओं से गृद्धराज के शरीर में लगी हुई धूल को झाड़ने लगे। जैसे घाव में मिट्टी पड़ जाए, धूल पड़ जाए, तो कॉटन लेकर के उसे धीरे धीरे मिट्टी हटाई जाती है कि घाव में कहीं पीड़ा न हो। उसी प्रकार भगवान गृद्धराज जटायु के कटे हुए शरीर पे लगी हुई मिट्टी को हटाने के लिए अपनी जटाओं से धीरे धीरे जटायु की धूर जटानन सुझारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी, राम जी ने अपनी जटाओं से उसे झाड़ा। और फिर गृद्धराज जटायु से भगवान ने कहा, मैं आपको जीवन दान देना चाहता हूं, आप जीवित रहो। गृद्धराज जटायु ने कहा, महाराज, अब हम जीवित नहीं रहना चाहते, एक दिन तो मरना है, लेकिन ऐसी मृत्यु कहां मिलेगी। आपकी गोद में कुमार लक्ष्मण का दर्शन करते हुए और आपकी सेवा में अपने प्राणों का त्याग करने का यह अवसर, इसलिए अब मैं मरना ही चाहता हूं। और गृद्धराज जटायु ने राम जी की गोद में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम जी अपनी जटाओं से धूल झाड़ रहे थे। किसी भक्त ने कहा कि जटायु का ये नाम आज सार्थक हो गया। क्या सार्थक हुआ? बोले, जटायु, जटायाम, राम जी की जटा में जिसकी आयु पूर्ण हो गई, जिन जटाओं का स्पर्श होने पर जटायु की आयु पूरी हो गई, वो जटायु। और फिर तो गृद्धराज जटायु ने भगवान की गोद में प्राण को त्याग दिया। राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। अपने पिता का अंतिम संस्कार राम जी नहीं कर पाए, भरत जी ने किया। लेकिन गृद्धराज जटायु कितने महान हैं कि पिता के समान अनुभव करते हुए भगवान रघुनंदन ने अपने हाथों से गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। चिता बनाई, दाह किया, और दाह संस्कार करने के बाद उनका पिंड दानादि क्रिया राम जी ने की। यत यत प्रेतस्य मर्तस्य कथयन्ति द्विजातयः। ब्राह्मण विद्वान लोग और शास्त्र जिन जिन विधियों को कहता है, उन संपूर्ण विधियों का पालन करते हुए भगवान ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। तेहिकर क्रिया यथोचित निजकर कीन्ही राम। राम जी ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया। और दूसरी बात कि अंतिम संस्कार ही एक ऐसा संस्कार है जो कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकता है। लोग पूछते हैं, अंतिम संस्कार किसको करना चाहिए?
कौन कर सकता है? क्या उनका अंतिम संस्कार वो कर सकते हैं? बोले ये बात मोटी मोटी तौर पे आप समझ लो, किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंतिम संस्कार कर सकते हैं। यही एक संस्कार ऐसा है जिस संस्कार का अधिकार सभी प्राणी को है, जो आपका रिश्तेदार भी न हो, नातेदार भी न हो, कुछ न हो, जिससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन उसके प्रति आपके अंदर अगर करुणा का भाव है, आप उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उसका श्राद्ध करना चाहते हैं, तो आप अधिकारी हैं, आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दया के भाव से, उसके कल्याण के भाव से उसका अंतिम संस्कार करना चाहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। गृद्धराज जटायु कौन सी रिश्तेदारी थी राम जी से? गृद्धराज जटायु पक्षी और भगवान क्षत्रिय, वो मनुष्य, वो पशु पक्षी, कोई संबंध दूर दूर तक नहीं, लेकिन एक आत्मीयता के कारण राम जी ने गृद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद भगवान वहां से आगे चले और आगे रास्ते में कबंध नाम का एक असुर मिला। कबंध जो था उसका सिर उसके पेट के अंदर था, उसकी भुजाएं बहुत बड़ी थी और पैर पेट के अंदर थे। पैर और सिर दोनों पेट के अंदर थे। एक प्रकार से कहो तो पेट ही था और भुजा थी, जैसे केकड़ा होता है वैसे ही। तो अब वो भोजन कैसे करे? तो इंद्र ने उसकी भुजाओं को इतना बड़ा बना दिया था। बोले तुम एक जगह पड़े रहना जंगल में, तुम्हारी भुजाएं कई किलोमीटर तक ऐसे ऐसे फैली रहेंगी, उसी से टटोल लेना और जो कुछ तुमको हाथ लग जाए उसको लेकर के खा लेना। वो कबंध यही करता। अब तो कबंध, जब राम जी उधर से आए तो राम लक्ष्मण को पकड़ लिया महाराज खाने के लिए। फिर तो यदा छत्वा भुजौ रामस्त्वाम दहेत बिजने बने, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उसकी भुजाओं को काट दिया। कबंध ने कहा कि मैं जान गया आपके द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। जब मुझे शाप हुआ था तो ये कहा गया था कि जब दशरथ नंदन राम तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे और तुम्हें जलाएंगे तो तुम्हें अपने दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे भगवान आप हमको चिता बना करके जला दो। जब मेरा ये शरीर जल जाएगा, राक्षस शरीर, मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप में प्रकट हो जाऊंगा तो मेरा ज्ञान भी दिव्य हो जाएगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको कहां जाना है और कैसे आपकी भार्या सीता प्राप्त होगी। फिर तो राम जी ने कबंध का दाह किया। चिता से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ देवता का, और उस कबंध ने कहा यहां से आप आगे जाओ। आगे जाने पर सुग्रीव से आपकी मैत्री होगी और फिर वो आपके कार्य को करेंगे। और ये कहते हुए कबंध दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग चला गया। भगवान वहां से आगे बढ़े और भगवान मतंग मुनि की शिष्या सबरी के यहाँ पहुंचे। सबरी बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान आएंगे, क्योंकि मतंग मुनि ने कहा था। मतंग मुनि की यह शिष्या थी, सबर जाति की थी। जब मतंग मुनि शरीर छोड़ करके जाने लगे तो सबरी ने पूछा हमको भगवान का दर्शन कब होगा? मतंग मुनि ने कहा यहीं प्रतीक्षा करना, भगवान यहीं आएंगे। और ये कहते हुए मतंग मुनि शरीर छोड़ करके चले गए। सबरी ये नहीं पूछ पाई कि गुरुजी भगवान कब आएंगे, कल आएंगे कि परसों आएंगे कि 1 महीने बाद आएंगे कि 2 महीने बाद आएंगे। अब गुरुजी ने कह तो दिया है आएंगे, इसका मतलब पक्का है आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं। अब तो हर दिन सबरी के लिए एक नए उत्साह से भरा हुआ दिन होता था। आज नहीं आए प्रभु, अब कल आएंगे। फिर सवेरे से उठ करके तैयारी करती सबरी, भगवान आएंगे, आसन लगाती, फल लाती, फूल लाती, स्वागत की तैयारी करती और दिन भर उत्साह में रहती कि आज राम जी आएंगे। शाम हो जाती, राम जी नहीं आते, फिर उदास हो जाती, कोई बात नहीं, आज नहीं आए, कल आएंगे, गुरुजी ने कहा है आएंगे। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं उसको सपने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सपने हो सुगम न सुख सिद्धते ही, इसलिए गुरु की वाणी में विश्वास होना चाहिए। सबरी का दृढ़ विश्वास था, इसलिए भगवान सबरी के यहां पहुंच गए। पूछ पूछ आए तहां सबरी को स्थान जहां। भगवान पूछ पूछ करके पहुंचे। लोग राम जी का पता पूछ रहे थे और राम जी लोगों से, मुनि महात्माओं से पूछ रहे थे सबरी की कुटिया किधर। और भगवान सबरी के यहां पहुंचे। सबरी ने देखा, सबरी देख राम गृह आए। सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि
वचन समझ जिय भाए। मुनि के वचन समझ जिय भाए। सबरी ने भगवान का स्वागत किया और कंदमूल फल, बेर फल, ये सब भगवान को अर्पित किया। सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। भगवान ने कहा सबरी मैं तुम्हें नवधा भक्ति बताता हूं। नवधा भक्ति क्या है? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा। संक्षेप में केवल सुन लें, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। और दूसरी भक्ति बोले दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा को सुनना, ये दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति बोले गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरु के चरण कमल की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति बोले चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। कपट का त्याग करके भगवान के गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति। और पांचवी भक्ति बोले गुरु जी के द्वारा जो मंत्र प्राप्त हुआ है, उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करना, विश्वास के साथ जप करना, ये पांचवी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट त्यज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति यही है कि आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का निष्ठा पूर्वक जप करें और अधिक से अधिक जप करें। और छठवीं भक्ति बोले छठ दम शील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने अंदर शील गुण का आधान करके छठ दम शील, इंद्रियों को विषयों में जाने से रोककर, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों का जो धर्म है उस धर्म में निरत रहे, ये छठवीं भक्ति। सातों सम्मोहि मैं जग देखा, सारे संसार को मेरे रूप में देखो, ये सातवीं भक्ति है। सारा संसार राम में दिखने लगे। और आठवीं भक्ति बोले आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? बोले जीवन में जो मिला उसमें प्रसन्न रहो, जितना लाभ हुआ और जितना मिला उसमें प्रसन्न और संतुष्ट रहने का प्रयत्न करो, ये आठवीं भक्ति। और नौवीं भक्ति क्या है? बोले नवम सरल सब सन छलहीना। छलहीन होकर के अपने जीवन को सरल बना लो और भगवान का दृढ़ विश्वास भरोसा हो जाए जीवन में। मम भरोस ही हरस न दीना, भगवान के चरणों का भरोसा हो जाए, ऐसा दृढ़ विश्वास हो, यही नवधा भक्ति है। राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। फिर सबरी ने कहा प्रभु अब मैं जाना चाहती हूं, लेकिन आप तब तक खड़े रहो जब तक मैं चली न जाऊं। बोले कहां जाओगी? बोले हमें चिता में आरोहण करना। सबरी ने सुंदर चिता बनाई और चिता में आग लगा करके सबरी उस चिता में बैठने लगी। राम जी ने पूछा सबरी से, देवी तुम कहां जाना चाहती हो? किस लोक में जाना चाहती हो? कहो तो मैं तुम्हें ब्रह्मलोक पहुंचा दूं, कहो तो मैं तुम्हें पितृलोक में प्रतिष्ठित कर दूं। राम जी का सामर्थ्य, राम जी कुछ भी कर सकते। लेकिन सबरी ने कहा कि मैं न पितृलोक में जाना चाहती हूं, न वैकुंठ में जाना चाहती हूं, न मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूं। बोले तब सबरी ने कहा पाद मूलम गमिष्यामि यानहम पर्यचारिषम, मैं अपने गुरु जी के चरणों में जाना चाहती हूं। हमारे गुरु जी जहां हो वहां हमको भेज दो, हमारे गुरु जी जहां गए हो वहां हमको भेज दो। ये गुरु निष्ठा थी महाराज। इस गुरु निष्ठा के कारण ही भगवान पैदल चलकर सबरी के द्वार पर पहुंचे। गुरु के वचन में विश्वास था और अंत में सबरी ने यही कहा कि मैं अपने गुरु जी के चरणों में जाना चाहती हूं, मेरे गुरु जी जहां हैं वहीं आप हमको भेज दो। बोले वैकुंठ नहीं जाना चाहिए। बोले सबरी जानती है गुरु जी हमारे वैकुंठ ही गए हैं और कहीं थोड़ी जाएंगे, ऐसा महान गुरु कहां होगा? बोले वैकुंठ में होगा, तो वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन गुरु निष्ठा कैसे प्रकट हो, इसलिए सबरी ने कहा कि पाद मूलम गमिष्यामि यानहम पर्यचारिषम, जिन गुरु चरणों की सेवा मैंने जीवन में की है उन्हीं चरणों को मैं प्राप्त करना चाहती। और
सबरी भगवत धाम को चली गई। इसके बाद भगवान किष्किंधा पहुंचते हैं। सुग्रीव ने दूर से भगवान को देखा तो सुग्रीव डर गए, अरे ये धनुष बाण लेकर के कौन आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बाली ने इनको भेजा हो हमें मारने के लिए। पठये बाली हो ही मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह शैला। अगर बाली ने भेजा है तो हम पर्वत छोड़ करके भाग जाएं यहां से। हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ जाकर के दूर से पता लगाओ, और अगर पता लग जाए कि बाली ने इनको भेजा है तो वहीं से इशारा कर देना हमको, हम यहां से भाग जाएंगे। सुग्रीव भागने में बड़े कुशल है महाराज। बाली ने भी जब इनको खूब युद्ध में छकाया, अंत में सुग्रीव ने क्या किया, बोले भगे वहां से युद्ध छोड़कर, तो आकर के किष्किंधा में। और कहां कहां भागे, बोले इतना भागने वाला मनुष्य व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेगा। मन सुग्रीव ने पृथ्वी का एक कोना भी नहीं छोड़ा जहां भाग करके न गए। रामायण पढ़ लेना, जब बानरों को सुग्रीव जी भेजने लगे, तुम पूरब दिशा में जाओ, तुम उत्तर में जाओ, तुम दक्षिण में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ, बानरों को चारों दिशा में जब भेजने लगे तो सुग्रीव जी ने परिचय दिया है, पूरब दिशा में जाओगे तो ये देश पड़ेगा, फिर ये देश पड़ेगा, फिर ये नदी पड़ेगी, फिर ये पर्वत पड़ेगा, फिर ऐसा वातावरण मिलेगा। ऐसे करते करते पूरब में जहां जाकर के पृथ्वी समाप्त हो गई वहां तक का वर्णन, और ऐसे ही पश्चिम का वर्णन, उत्तर का वर्णन, दक्षिण का वर्णन करके बानरों को परिचय दिया सुग्रीव। राम जी सुन रहे थे। राम जी ने कहा, सुग्रीव ये तुमको पूरा भूगोल कैसे पता है, संपूर्ण भूगोल, पूरा भूमंडल पर कौन देश कहां है, कहां पर कैसी संस्कृति है, क्या है, कौन सी नदी है, ये सब तुम्हें कैसे मालूम है। सुग्रीव ने कहा, ये सब बाली की कृपा से मालूम है। बाली ने जब दौड़ाया था तो सुग्रीव जहां जाए भागते रहे, कहां नहीं भाग करके गए। अंत में आकर के किष्किंधा में सुग्रीव को शरण मिली, क्योंकि किष्किंधा में मुनियों का शाप था, बाली वहां जाएगा और कोई उपद्रव करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। इसलिए बाली किष्किंधा में वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था। ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के सुग्रीव की रक्षा। तो सुग्रीव जी ने कहा कि दूर से देख करके बता देना। हनुमान जी महाराज आए। अब हमारे दिनेश गोयनका जी कह रहे थे हनुमान जी आ जाएं, तो आ गए। हनुमान जी आ गए ना, आए कि नहीं आए, आ गए। अब हनुमान जी महाराज वहां से चले सुग्रीव जी के पास। देखो हनुमान जी की महानता हम लोग खूब अनुभव करते हैं, लेकिन एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है गोस्वामी जी की, कि यही हनुमान जी अगर इतने बड़े वीर और बलशाली थे तो सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की। सुग्रीव के साथ छिप करके हनुमान जी भी अपना समय काट रहे थे ऋष्यमुख पर्वत पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान, बैरी बाल सुग्रीव के कहा कि ओ हनुमान। गोस्वामी जी कहते हैं सुग्रीव की शत्रुता बाली से थी तो हनुमान जी ने क्या किया, क्यों नहीं बाली को मार दिया, क्यों नहीं सुग्रीव की कोई बहुत बड़ी सहायता की। जैसे सुग्रीव छिप करके रहते थे भाग करके, उसी तरह हनुमान जी भी उनके पास रहते थे। तो कहते हैं हनुमान जी में जो इतनी शक्ति आई, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुष वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये सब कहां से आया। बोले ये राम जी की कृपा दृष्टि का फल है। जब राम जी की शरण में हनुमान जी आए तब उनके अंदर ये सारी दिव्यता प्रकट हो गई। तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान। राम जी की सुंदर दीठ पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए तो निर्बल भी बलवान होता है, निर्गुण भी गुणवान बन जाता है, जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं वो भी क्षमतावान बन जाता है। ये भगवान की दृष्टि का प्रभाव है। हनुमान जी आए छिप करके, और वो भी ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान के सामने आए। कपि रूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मज, बंदर का रूप त्याग करके ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षु रूपम ततो भेजे सठ बुद्धितया कपि। अब अंतर देख लो, प्रमाण यहीं पर है। आगे हनुमान जी की स्तुति की जाती है तो क्या कहते हैं, बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम
और यहां पर वाल्मीकि जी हनुमान जी को क्या कहते हैं? बोले सठ बुद्धितया कपि। सठ बुद्धितया कपि, ये कपि जो बानर है सठ बुद्धितया, इसकी बुद्धि सठ है। क्यों? बोले हनुमान जी महाराज भगवान के पास आए, लेकिन अपने आप को छिपा करके ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान से एक प्रकार से कपट किया। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट क्या है? बोले पर्दा। अपने रूप को आप छिपा लो, दूसरा रूप धारण कर लो, इसी का नाम कपट है। भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और, इसका नाम कपट। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और आए। भगवान को यह अच्छा नहीं लगा। आए, अब बड़ी लंबी बात है। हनुमान जी महाराज आए हैं, भगवान को देखा तो भगवान के शरीर के सौंदर्य को देखकर, उनके शरीर सौष्ठव को देखकर, राम जी की भुजाएं, उनके कर कमल, उनका वक्षस्थल, उनके भुजदंड, स्कंद, कंबु, कंठ, इन सारे अंगों को देखकर हनुमान जी महाराज के मन में यह भाव आया, ये इतने सुंदर हैं, इनके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं, इनको तो आभूषण धारण करना चाहिए। इनके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं कि इनको अपने अंग प्रत्यंग को आभूषण से ढक करके रखना चाहिए। अब प्रश्न है कि आभूषण पहना क्यों जाता है? कहते सुंदरता के लिए। जो व्यक्ति कुरूप है वो आभूषण और श्रृंगार के द्वारा अपनी कुरूपता को छिपाता है, और जो स्वाभाविक सुंदर है जैसे रघुनंदन, वो आभूषण क्यों धारण करते हैं? बोले इसलिए धारण करते हैं कि उनकी सुंदरता छिपी रहे, नहीं तो संसार के प्राणियों की नजर लग जाएगी। हनुमान जी कहते हैं आपके अंग प्रत्यंग इतने सुंदर हैं, आपको आभूषणों से सब ढक करके रखना चाहिए, किसी की नजर न लग जाए, दृष्टि दोष न हो, इसलिए आपको दिव्य आभूषण धारण करना चाहिए। राम जी ने सारा परिचय दिया। अंत में हनुमान जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया और अपने बानर रूप में आ गए। जब बानर रूप में आ गए तब भगवान प्रसन्न हो गए। फिर तो सुग्रीव के विषय में बताया और हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलो, आपकी सुग्रीव से मित्रता, क्योंकि जो स्थिति आपकी है वही स्थिति सुग्रीव की है। आपका भी राज्य चला गया है, सुग्रीव का भी राज्य चला गया है, आपकी भी पत्नी का हरण हो गया है और सुग्रीव की भी पत्नी का हरण हो गया। वो भी ऋष्यमुख पर्वत पे समय बिता रहे हैं, आप भी वन वन भटक रहे हैं। समान शील व्यसनेषु मैत्री, व्यक्ति के गुण धर्म जहां समान होते हैं वहीं पर मैत्री होती है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा आपकी सुग्रीव से पक्की दोस्ती होगी और सुग्रीव जी सब कार्य आपका करेंगे। फिर हनुमान जी महाराज ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया और जय श्री राम कहा और एक ही बार में उड़कर ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए। उतार दिया सुग्रीव के सामने, परिचय हुआ और फिर सुग्रीव जी ने अग्नि को साक्षी मान करके राम जी से मित्रता की और फिर सुग्रीव जी ने कहा अपना दुख बताया। फिर तो भगवान ने अपने मित्र के दुख को पहले दूर किया, पहले अपने मित्र सुग्रीव के दुख को दूर किया, बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। मित्रता करते ही उसी समय भगवान ने वचन दिया सुग्रीव को, सुन सुग्रीव मारिहूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण में मैं बाली को मार दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, ब्रह्मा की शरण में भी हो जाएगा तो उसकी रक्षा नहीं होगी, तुम निश्चिंत हो जाओ मैं मार दूंगा। लेकिन इतना कहने पर भी सुग्रीव को पूरा विश्वास नहीं हुआ था कि राम जी बाली को मार देंगे। जब पूरा विश्वास नहीं हुआ तो भगवान ने कहा विश्वास नहीं है तो थोड़ा तुम भी मार खा लो। पहली बार सुग्रीव गए तो खूब पिटपिटा करके आए, भगवान चुपचाप खड़े रहे, बाली को नहीं मारा। चिल्लाता सुग्रीव आया, आकर के सुग्रीव जी ने कहा महाराज आपने हमको पिटवा दिया, आप पहले बता देते कि हम मारेंगे नहीं तो हम जाते ही नहीं। आपके कहने पर हम हिम्मत बांध करके गए और उसको ललकारा, उसने हमारी इतनी पिटाई की, किसी प्रकार बच करके आए। बोले कैसे बच के आए? बोले भाग के आए और क्या। राम जी ने कहा अच्छा अब दोबारा जाओ। बोले दोबारा अगर गए तो बाली हमको छोड़ेगा नहीं,
मार डालेगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरी बार जब पूर्ण विश्वास से सुग्रीव गए तब भगवान ने बाली का वध किया। भगवान सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जीव का भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो बहुत सारी कथाएं हैं। हनुमान जी महाराज आए, सुग्रीव से मित्रता हुई, फिर सुग्रीव ने बानरों को 10 दिशाओं में, वो चारों दिशाओं में भेजा है। दक्षिण दिशा में जो बानर गए उसमें हनुमान जी महाराज, अंगद और सुग्रीव जी थे। सारे बानर चले और रास्ते में स्वयं प्रभा से भेंट हुई। फिर समुद्र के तट पर संपाति मिले। संपाति ने कहा मैं देख रहा हूं लंका में सीता बैठी हुई है अशोक वाटिका में। बोले यहां से आप देख रहे हैं? संपाति ने कहा मैं गरुण का भाई हूं, वो मेरा, जटायु का भाई हूं, वो मेरा छोटा भाई था। गिद्ध की दृष्टि बड़ी दूर तक होती, गीधहि दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाई। बूढ़ भयो नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारे